अस्सलाम वालेकुम। बिलिंग बुक सॉफ्टवेयर के डेमो सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि किस तरह से बिलिंग बुक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रोज़मर्रा की कारोबारी ज़िंदगी को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल किसी भी डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, लिहाज़ा आप इसको किसी भी लोकेशन पर चाहे आप सफ़र कर रहे हों, चाहे आप अपने घर मौजूद हों, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और बआसानी अपने रोज़मर्रा के मामलात, अपने तमाम हिसाब-किताब और अपने तमाम स्टॉक रिपोर्ट्स और हर तरह की अपनी इन्वेंटरी से बाखबर रह सकते हैं। तो आइए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को जब आप इस सॉफ्टवेयर के डेमो सेशन हमसे पर्सनल मुलाकात करेंगे, तो आप इसके यूज़र क्रेडेंशियल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। यूज़र क्रेडेंशियल्स ऐड करने के फ़ौरन बाद ये एक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। ये डैशबोर्ड आपको आपकी बिज़नेस की एक समरी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अ, डेली, वीकली या मंथली बेस के ऊपर जो आपके बिज़नेस की सेल्स, परचेज़, एक्सपेंस, इनवॉइसेस, सप्लायर्स इन सब चीज़ों की डिटेल्स एक ही ओवरव्यू में देख सकते हैं। इसके साथ-साथ जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो आपको आपकी तमाम स्टॉक अलर्ट्स मिल रहे होते हैं, जोन-सी भी प्रोडक्ट्स आपके एक्सपायर होने वाले हैं, आपकी कौन-सी प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी कौन-सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं और रिसेंटली जो इनवॉइसेस क्रिएट हुई हैं, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके साथ-साथ यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर हम आते हैं, तो ये आपकी साइड बार में आपको तमाम वो ऑप्शंस मिल रहे हैं जो रोज़मर्रा के किसी भी कारोबार को, चाहे वो गारमेंट शॉप हो, चाहे वो एक जनरल स्टोर हो, चाहे एक फार्मेसी हो या किसी भी तरह का आपका कारोबार है जिसमें आपके कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ सप्लायर्स हैं, आप कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं और आगे सेल करते हैं और उसमें प्रॉफ़िट अर्न करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हिसाब-किताब रखना आपके लिए अब बहुत आसान हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र्स की ऑप्शन है, जहाँ पर आप बआसानी अपने मल्टीपल यूज़र्स अगर आपके पास मुख्तलिफ़ सेल्समैन हैं या मुख्तलिफ़ कैशियर हैं, तो आप उनको असाइन कर सकते हैं अपना-अपना अकाउंट और उनके अकाउंट को फिर आगे मज़ीद एक्सेस असाइन कर सकते हैं रोल लिस्ट के अंदर जाके। यानी कि आप जिस एम्प्लॉयी को जितनी एक्सेस देना चाहते हैं, उसको सिस्टम के जितने मॉड्यूल्स उसके लिए एक्टिव करना चाहते हैं, आप बआसानी यहाँ से क्रिएट रोल के ऊपर क्लिक करके उस रोल का नाम लिखें और आगे यहाँ पे टिक क्रॉस करके जो भी आप जिस चीज़ की एक्सेस उसको देना चाहते हैं, अगर आप उसको डिलीट की एक्सेस नहीं देना चाहते या एडिट की एक्सेस नहीं देना चाहते, तो आप बआसानी यहाँ से उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम मॉड्यूल्स, तमाम रिपोर्ट्स के ऑप्शन रखा गया है, आप जिसको क्लिक करेंगे, वो उस रोल के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक रोल बनाता हूँ सेल्समैन और इसके अंदर मैं इसको जोन-जोन सी एक्सेस देना चाहता हूँ मैं बआसानी उसको ये एक्सेस दे दूँगा और उसके बाद जब मैं अपना यूज़र कोई भी ऐड करूँगा, तो क्रिएट यूज़र के बटन पे क्लिक करके उसका नाम, उसका यूज़र नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल मेंशन करने के बाद मैं उसका यहाँ पे रोल सेलेक्ट करूँगा और उसका एक पासवर्ड सेलेक्ट करूँगा एंड देन उसको वो पासवर्ड और उसकी ईमेल आईडी शेयर कर दूँगा और वो वहाँ से हमारे इस सॉफ्टवेयर को बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ-साथ अगर कोई भी एम्प्लॉयी आपका किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है, तो तमाम एक्टिविटीज़ का यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। इन रिपोर्ट्स के थ्रू आप तमाम एम्प्लॉइज़ की एक्टिविटी देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉयी ने किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड की है या क्या चीज़ डिलीट की है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स। सेल्स किसी भी बिज़नेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। यहाँ पर 2 तरह के सेल फॉर्म दिए गए हैं, एक पॉइंट ऑफ सेल और एक नॉर्मल सेल फॉर्म। पॉइंट ऑफ सेल आपकी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होने वाला एक मॉड्यूल है, जहाँ पर फ़ास्ट सेल हो रही होती है। दिन में हज़ारों की तादाद में सेल इनवॉइसेज़ निकल रही होती हैं, जैसे कि सुपर स्टोर्स, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वन स्क्रीन के ऊपर रहते हुए इसको आप फुल स्क्रीन मोड में जाकर बआसानी एक स्क्रीन के ऊपर रहते हुए अपने सारे कस्टमर्स, आइटम लिस्ट, इनवॉइस, अपनी तमाम किस्म की इनवॉइसेज़, क्रेडिट इनवॉइस, कैश इनवॉइस तमाम यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे एक दूसरा सेल फॉर्म है, जिसको नॉर्मल सेल फॉर्म बोलते हैं। ये ऐसे बिज़नेस में जहाँ पर सेल्स की तादाद कम होती है, दिन के अंदर 10 से 15 मेन सेल्स होती हैं, लेकिन वो सेल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लाखों की सेल्स होती हैं और उनमें एक-एक चीज़ को बहुत एहतियात से देखना होता है। वहाँ पर आपका ये मॉड्यूल वर्क करता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स लिस्ट। सेल्स लिस्ट के अंदर आप अभी तक आपने जितनी भी इनवॉइस क्रिएट की हैं अपने डिफरेंट कस्टमर की, सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर समरी देख सकते हैं और उसके बाद नीचे उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सर्चिंग का ऑप्शन मौजूद है। आप कस्टमर का नाम लिखकर या सेल्स कोड लिखकर या डेट लिखकर किसी भी तरीके से अपनी उस सेल इनवॉइस को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मौजूद है। आपके अगर मुख्तलिफ वेयर हाउसेज़ हैं, हमारा ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे अगर आपके मुख्तलिफ गोदाम हैं, 2 से 3 आपके स्टोर्स हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट रखता है और उनकी आपस में जितना भी अलहदा-अलहदा से वहाँ पे जो सेल परचेज़ सारा रिकॉर्ड है, वो उसको अलहदा-अलहदा से मेंटेन करता है और आप उसको इकट्ठा भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर की सेल देखना चाह रहे हैं, तो आप ये कस्टमर के फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के एडमिन या कैशियर किसने जो सेल्स ऐड की हैं, किसी स्पेसिफिक यूज़र की देखना चाहते हैं या आप किसी स्पेसिफिक डेट के दरमियान देखना चाहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी सेल्स रिकॉर्ड को पीडीएफ में या एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली एक बटन प्रेस करके। जैसे से मैंने बटन प्रेस किया तो मेरी जो जितनी सेल लिस्ट थी वो एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और वो मेरा ऑफ़लाइन मेरे पास सेव हो गई है, मैं उसको किसी भी टाइम चेक कर सकता हूँ। इसके साथ-साथ आप अगर इसमें से किसी कॉलम को नहीं अपनी एक्सेल शीट में देखना चाहते, तो आप ये कॉलम विज़िबिलिटी के ऊपर क्लिक करके लेट्स सपोज़ मुझे यहाँ पे रेफ़रेंस नंबर नहीं चाहिए, तो मैं रेफ़रेंस नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह से मुझे यहाँ पर ड्यू डेट भी नहीं चाहिए तो मैं ड्यू डेट को भी हाइड कर देता हूँ। अब प्रिसाइज़ डाटा मेरे पास आ चुके हैं, अब मैं इसको पीडीएफ में या प्रिंट में जिस तरह से भी मुझे चाहिए मैं इसको उस इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके साथ-साथ अगर आप किसी इंडिविजुअल सेल के ऊपर आते हैं, तो एक्शन के ऊपर क्लिक करके मैं उस सेल को एडिट भी कर सकता हूँ, चूँकि मेरे पास एडमिन के राइट्स हैं। उसके अलावा मैं उसके रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, मैं उनका रिकॉर्ड देख सकता हूँ या अगर रिसीव पेमेंट कोई न्यू पेमेंट उसके अगेंस्ट मुझे रिसीव हुई है, तो मैं रिसीव पेमेंट्स के बटन पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे उसकी पीडीएफ इनवॉइस यानी कि ए4 साइज़ की इनवॉइस चाहिए, जिसको हम नॉर्मल एक प्रिंटर में ए4 पेज इस्तेमाल करते हैं, वो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ या प्रिंट कर सकता हूँ और आप उसको अपने जिस भी क्लाइंट के साथ व्हाट्सएप पे या ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद पीओएस इनवॉइस है। पीओएस इनवॉइस जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक थर्मल प्रिंटर जो छोटा प्रिंटर होता है, जिसकी छोटी रसीद निकलती है, आप उस सूरत में भी इस इनवॉइस को अपने लोगो, अपने एड्रेस, अपनी तमाम डिटेल्स के साथ आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर आप मुकम्मल तौर पे अपनी चीज़ें, अपने एड्रेस डिटेल्स वगैरह ईज़िली ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूआर कोड की फ़ंक्शनैलिटी मौजूद है। क्यूआर कोड की फ़ंक्शनैलिटी आपके बिल की ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि आपका क्लाइंट किसी भी टाइम पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर खुदा ना ख़ास्ता उसका ये बिल मिट जाता है, अक्सर ये पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस में ये मसला आता है कि बिल की स्याही मिट जाती है, तो उस सूरत में वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दोबारा से अपना वो बिल देख सकता है और उसके अलावा उस बिल की वेरिफ़िकेशन भी कर सकता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स पेमेंट। सेल्स पेमेंट के अंदर आपने मुख्तलिफ जो अपने क्लाइंट्स से पेमेंट्स रिसीव की हैं, उनका सारा रिकॉर्ड कि किस तारीख को किस क्लाइंट से कितने बजे कौन-सी पेमेंट रिसीव हुई, उसका क्या पेमेंट टाइप थी, उसके बारे में क्या पेमेंट स्टेटस था और वो सारी उसकी आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं और अगर आप डिलीट करना चाहें, तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न लिस्ट। आपके बिज़नेस में ऐसा भी मॉड्यूल आता होगा कि कहीं आपको कोई क्लाइंट जो है वो चीज़ें वापस कर देता है और उसको सेल रिटर्न ऐड करनी पड़ती है। उस सूरत में यहाँ पे सेल रिटर्न का एक अलहदा फॉर्म रखा गया है। आपने सिंपली अपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। आपने बताना है कि कौन से वेयरहाउस के ऊपर ये चीज़ रिटर्न हो रही है, कौन सा क्लाइंट आपका रिटर्न कर रहा है और उसके रेफरेंस नंबर में अगर कोई चीज़ आप लिखना चाहें और फिर यहाँ पर आप सिंपली वो क्वांटिटी देखेंगे कि कौन-सी चीज़ है, कितनी क्वांटिटी उसकी रिटर्न हो रही है और उसके ऊपर आप उसको कितनी पेमेंट वापस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आप यहाँ से रिकॉर्ड रख सकते हैं और इन फ्यूचर आप सेल रिटर्न लिस्ट के अंदर जाके इसका रिकॉर्ड देख भी सकते हैं कि आपने किस तारीख को, किस कस्टमर से कौन-सी चीज़ वापस ली थी और इसके साथ-साथ इसकी भी इनवॉइस और इसका भी प्रिंट आप ले सकते हैं और इसके अलावा जो कस्टमर को अगर पेमेंट करनी है, तो वो भी आप यहीं से पेमेंट के ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्स का मॉड्यूल। इसके बाद
नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट्स का मॉड्यूल। कॉन्टैक्ट से मुराद है हमारे सप्लायर्स और हमारे कस्टमर्स। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने कस्टमर्स को वन बाय वन भी ऐड करना चाहें, तो क्रिएट कस्टमर के बटन के ऊपर क्लिक करके ईज़िली आप उसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करके और उसकी अगर मज़ीद फर्दर एडवांस डिटेल चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आप सप्लायर्स को भी सेव कर सकते हैं और अपने जो प्रीवियस सप्लायर्स हैं उनकी लिस्ट और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड और उनकी जो पेमेंट्स हैं, कोई ड्यू पेमेंट्स हैं, उन सबको यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो उनको वन बाय वन ऐड करने में बहुत सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। उस सूरत में आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पर एक्सेल का हमारा फॉर्मेट गिवन है, यहाँ से डाउनलोड एग्जाम्पल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक आपको एक्सेल की सीएसवी फाइल मिल जाएगी। आपने उसके अंदर अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड बआसानी एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट करके या जैसे भी आपको आसानी है वैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसकी जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप ऐड करेंगे, जो डिटेल्स नहीं रिक्वायर्ड उनको आप रहने देंगे। यहाँ पर डिटेल गिवन है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नेम रिक्वायर्ड है, बाकी तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप उनको रखना चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसी तरह से आप सप्लायर का भी तमाम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप कि एक बिज़नेस की बहुत इम्पोर्टेंट एक मॉड्यूल होता है एडवांस पेमेंट। अक्सर आपको क्लाइंट जो है एडवांस पेमेंट भिजवा देता है। अभी उसने कोई माल खरीदा नहीं होता, कोई उसने इनवॉइस बनवाई नहीं होती, लेकिन वो आपको एडवांस पेमेंट दे देता है। तो उस सूरत में आपके पास सिंपल यहाँ पे एडवांस पेमेंट का फॉर्म है, आपने जितनी भी पेमेंट उससे रिसीव की है, उस पेमेंट टाइप बताएँगे कि कैश है या बैंक ट्रांसफ़र है या जिस तरह से भी आप उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, किस तारीख को आप वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। किस कस्टमर से और उसके मुतालिक कोई भी याददाश्त वो नोट के अंदर आप सेव कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप उसको देख के उस रिकॉर्ड को याद कर सकें कि ये किस हवाले से आई थी पेमेंट। इसी तरह से एडवांस लिस्ट के अंदर आपको प्रीवियसली जितने आपने एडवांस रिसीव किए हैं उनका तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी रिसीट प्रिंट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कूपन्स का एक मॉड्यूल है, लेकिन ये अभी एक न्यू फीचर है। ये बहुत से क्लाइंट्स के रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका मकसद बेसिकली आपके क्लाइंट्स को डिस्काउंट देना है। अगर आप उनको मुख्तलिफ मौकों के ऊपर कोई कूपन क्रिएट करके देना चाहते हैं, तो आप इसके ज़रिए उनको डिस्काउंट ऑफ़र्स दे सकते हैं। उसके बाद कोटेशन का एक फॉर्म रखा गया है। आप अपने क्लाइंट को एक कच्चा बिल जिसे बोला जाता है या जिसको कोटेशन बोला जाता है या एस्टीमेट बोला जाता है, वो देना चाह रहे हैं तो आप इज़िली यहाँ से क्रिएट कोटेशन करके आप उसको एक कच्चा बिल या कोटेशन बना के दे सकते हैं। उसके बाद परचेज़ का मॉड्यूल है। परचेज़ में आप अपना जो भी स्टॉक ऐड कर रहे हैं, जो भी स्टॉक मँगवा रहे हैं अपने सप्लायर से, अपने सप्लायर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, परचेज़ डेट सेलेक्ट करेंगे, जौन-सी आइटम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पे बारकोड को सपोर्ट करता है। जहाँ कहीं पे भी आप सर्च कर रहे हैं, आप बारकोड के जो बारकोड रिसीवर होता है, उसके ज़रिए आप इज़िली हमारे इस सॉफ्टवेयर को अटैच कर सकते हैं। आजकल तो प्लग एंड प्ले बारकोड स्कैनर मौजूद है मार्केट के अंदर, जिनको आप बहुत आसानी से सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से परचेज़ रिटर्न का भी यहाँ पर फॉर्म मौजूद है। परचेज़ रिटर्न बिल्कुल उसी तरह से अगर आप अपने सप्लायर को कोई चीज़ वापस भिजवा रहे हैं, तो वो परचेज़ रिटर्न के अंदर आ जाएगी। उसके बाद एक बिज़नेस का बहुत इम्पोर्टेंट होता है अकाउंट्स। आपके मुख्तलिफ अकाउंट होते हैं, आपका शॉप में कैश का अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट है और आप उनके दरमियान पैसों को किस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ पे पेमेंट आ रही है, कहाँ से पेमेंट जा रही है, इन सब चीज़ों का हिसाब-किताब रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है आजकल के बिज़नेस का, क्योंकि आजकल बिज़नेस बहुत तेज़ी से ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस सूरत में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दी गई है कि आप अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स को यहाँ पे क्रिएट करके, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करके यहाँ पर आप ईज़िली अपने तमाम अकाउंट्स के हिसाब-किताब और अकाउंट स्टेटमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि सॉफ्टवेयर का किसी भी लिहाज से किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से कोई लिंक नहीं है। सो आपकी कोई भी जो आपकी डिटेल है, कोई भी आपका जो डाटा है वो मुकम्मल तौर पे प्राइवेट है, सिक्योर है, आपके पास है और उसकी किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी अदारे तक कोई एक्सेस नहीं है। उसके बाद आइटम्स की एक हम यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है आपकी आइटम्स और सर्विसेज़। 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, बाज़ लोग अपनी आइटम्स को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं या फिर सर्विसेज़ को सेल कर रहे होते हैं। तो आप दोनों तरह से सर्विसेज़ में बस ये होता है कि उसका स्टॉक मैनेज नहीं होता और आइटम्स या प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपना
स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्टॉक को मज़ीद अ, कैटेगराइज़ कर सकते हैं ब्रांड्स की सूरत में, वेरिएंट्स की सूरत में और अगर आप उनके बारकोड लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगी। आप बहुत आसानी के साथ यहाँ से मनपसंद फॉर्मेट के मुताबिक बारकोड लेबल प्रिंट कर सकते हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर एज़ अ स्टिकर लगा भी सकते हैं। और यहाँ पे भी अगेन आपके पास अगर वन बाय वन आप प्रोडक्ट नहीं ऐड करना चाहते, तो इम्पोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आपने एग्ज़ाम्पल फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, रिक्वायर्ड डाटा को फिल करना है और वापस फ़ाइल को यहीं पर अपलोड कर देना है और जिस वेयरहाउस में आप इन स्टॉक को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और आपका वो सारा का सारा रिकॉर्ड उस वेयरहाउस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक एडजस्टमेंट। खुदा ना खास्ता किसी नुकसान की सूरत में या किसी चोरी की सूरत में या किसी भी वजह से आपके स्टॉक में कुछ कमी पेशी आ जाती है या कोई स्टॉक टूट जाता है या किस तरह की कोई भी वजह बनती है जिसकी वजह से आपके एक्चुअल स्टॉक जो है और आपके सिस्टम का जो स्टॉक है उसमें फ़र्क आता है। तो अब उसको भी कहीं से एडजस्ट करना है तो यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप प्लस माइनस दोनों तरह से अपना स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ट्रांसफ़र लिस्ट की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं या मल्टीपल गोदाम हैं आपके, तो आप एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक स्टोर से दूसरे स्टोर में अगर अपनी कोई चीज़ भिजवाना चाह रहे हैं, तो बआसानी उसका भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मैंने मेन वेयरहाउस से डीसी रोड वेयरहाउस के अंदर जो है ये प्रोडक्ट भिजवाई थी, इसका ये नाम था, इस क्वांटिटी थी और इसके मुतालिक जो भी आप नोट सेव करना चाहते हैं, आप सेव कर सकते हैं और बआसानी यहाँ पर इसको फ्यूचर में देख सकते हैं कि इस तारीख को ये क्वांटिटी इस आइटम की जो है हमने ट्रांसफ़र की। उसके बाद एक्सपेंस लिस्ट में आप अपने रोज़मर्रा के अखराजात, अपने एम्प्लॉयी की सैलरीज़, अपने यूटिलिटी बिल्स, रेंट्स इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि आपके मुकम्मल आपके पास रिपोर्ट हो कि आपके अखराजात कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है। इसके अलावा ये कुछ ऑप्शनल फीचर्स हैं मैसेजिंग और प्लेसेस का। मैसेजिंग अगर आप एसएमएस पैकेज बाय करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को अपने क्लाइंट्स को मैसेजेस भी भेज सकते हैं। लेकिन ये कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आजकल हर कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है तो ये एक बहुत कम इस्तेमाल होने वाला फीचर रह गया है। उसके बाद रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जामे और बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, सेल्स एंड पेमेंट रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, जनरल सेल टैक्स रिपोर्ट, सेल्स जीएसटी रिपोर्ट, परचेज़ जीएसटी रिपोर्ट और इसी तरह से मुकम्मल तौर पे एक बिज़नेस के ए टू ज़ी जितने एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए आपको रिपोर्ट्स डिज़ाइन करके दी गई हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर आप अपनी डेट रेंज को सेलेक्ट करते हुए आज के दिन यस्टरडे 30 डेज या किसी भी मंथ या किसी भी ईयर की आप स्पेसिफिकली अपना प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपने एक्सपेंस इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आपको वन क्लिक के ऊपर उसकी सारी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाती है। इसी तरह से आप किसी भी रिपोर्ट को ओपन करें, तो वो आपके सामने मुकम्मल तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और अपनी उस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेल या पीडीएफ के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक वेयरहाउस मैनेजमेंट का भी है। यहाँ पर अगर आपके पास जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपकी मल्टीपल 2-3 दुकानें हैं या 2-3 स्टोर्स हैं, तो आप उनको मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका एंड पे सेटिंग्स वाला पोर्शन है जो कि आपके बहुत कम इस्तेमाल में आने वाला है, लेकिन एक दफ़ा शुरू में आप इसको इस्तेमाल करके अपनी जितनी भी दुकान की अपनी जो तफ़सील है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे ताकि आइंदा आने वाली आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक्यूरेट रहें। तो ये था हमारे सॉफ्टवेयर का एक छोटा-सा डेमो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे नंबर्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन पर राब्ता करें या हमारी वेबसाइट विज़िट करें। आप को ख़ुसूसी डिस्काउंट पे जो यूट्यूब के रेफ़रेंस से आएँगे उनको ख़ुसूसी डिस्काउंट के ऊपर हमारा ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।